मैं प्रज्ञा के बारे में बोल रही थी ना, अरे वो तो इतनी कमाल की है, उसने ना अभी की जान बचाने के लिए अपने सांसें भी दे दी उसे। अपनी सांसें? अब हाँ सांसें। अब वो क्या कहते हैं ना, मुंह से सांस देना, अब इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। अब वो ऐसे करके देते हैं ना, अब जो भी कहते हैं इंग्लिश में, मेरी नजरों में तो वो किसी है। वैसे प्रज्ञा काफी इंटेलिजेंट है और साथ में रोमांटिक भी। भाभी आइए, मुझे कुछ बात करनी। एक्सक्यूज मी। मैं अभी आई। क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा था तुम्हें? प्रज्ञा की तारीफों के पुल बांध रही थी मैं। उन लोगों को बता रही थी कि प्रज्ञा कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी रोमांटिक भी, और तो और उसने अपने अभी की जान बचाने के लिए अपनी सांसें भी दे दी। जस्ट शट। मेरे सामने ये सारी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्यों ना करो बात? और तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम है ना तो अपने कान बंद कर लो, लेकिन मुझे मत रोको। बाय द वे तनु, तुम्हें प्रॉब्लम किस बात से? हाँ, अभी की जान बच गई इस बात से, या वो प्रज्ञा ने उसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, जो भी है मेरी नजरों में तो किस है, वो किया इस बात से? मुझे प्रॉब्लम आपके तरीके से। जो हो गया सो हो गया, अब उस बात का ढिंढोरा मत पीटिए। मैं तो पीटूंगी, प्रज्ञा ने कमाल ही ऐसा किया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरे नाम को अपने नाम के साथ जोड़कर तुम फ्री की पब्लिसिटी लोगी। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे, तालियां बजाएंगे? देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन हमारे यहाँ पर ना इसे चीप पब्लिसिटी कहते हैं। क्यों? Why did you do it? मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम ऐसा काम करोगे। I never expected this from you. It's embarrassing and it's disgusting and I hate you for this. क्या जरूरत थी इसे बोलने की? और भी कुछ बोलना है या हो गया तेरा? पूरब, तुझे नहीं पता उसने क्या किया। अगर तुझे पता चलेगा ना, तू भी जाकर उसे डांटेगा। क्या किया उन्होंने, बता मुझे। कुछ भी बातें फैला रही है पूरब। वो सबको ये बता रही है कि उसने मुझे किस किया है। तूने किसी की बात सुनी, उस पर रिएक्ट कर लिया, यहाँ तक कि बिलीव भी कर लिया और प्रज्ञा दी को डांट भी दी। कभी एक बार भी खुद से पूछ के देखा कि प्रज्ञा दी ऐसा कैसे कर सकती है आउट ऑफ ऑल द पीपल? तूने प्रज्ञा दी की पूरी बात सुनी? उनको कोई मौका दिया, चांस दिया अपनी बात एक्सप्लेन करने का, तेरे को बताने का, तेरे को समझाने का? नहीं दिया। तू तो जानना भी नहीं चाहता होगा कि आखिर हुआ क्या है। यू नो व्हाट, अगर किस हुआ भी है ना, एक्चुअली मैं जानता हूँ कि किस हुआ है और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं। यार पूरा, तू पहले तू मेरी पूरी बात सुन और फिर तो डिसाइड करियो कि क्या सही और क्या गलत। तेरी किडनैपिंग हुई थी, उसके बाद तुझे गोली लगी थी एंड ऑल दैट। तू ये जानता है कि प्रज्ञा दी ने तेरी गोली निकाली, तेरी जान बचा, पर अभी तू ये नहीं जानता कि एक पॉइंट ऐसा भी था जब तेरी हालत बहुत खराब थी। उस टाइम प्रज्ञा दी ने कोशिश करी, इतनी कोशिश करी कि तेरी सांसें वापस आ जाए। शी ट्राइड सो मच, बट सब बेकार की। इट वाज ऑफ नो यूज। हिम्मत हार के उन्होंने वही किया जो डॉक्टर सलाह देते हैं, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। और ये सब उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो शो ऑफ करना चाहती थी कि उन्होंने तेरे को किस किया। अभी उन्होंने ये सब तेरी जान बचाने के लिए किया ताकि तू ठीक हो जाए, और तू पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। अब तुझे समझ आया किसका मतलब? या अभी भी तू कुछ उनको बोलना चाहता है, उनकी इंसल्ट करना चाहता है, या उनको कुछ और दो बातें सुनाना चाहता है? ये तो यही तो करता है यार। मैं मानता हूँ तू गया था प्रज्ञा दी के पास किडनैपर से बचाने, वो भी अकेले गया था, पर उन्होंने तो तेरे को मौत के मुंह से बचाया यार। ये जो तू अभी यहाँ पे खड़ा है और जो नीचे पार्टी चल रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ये सो कॉल्ड किसकी वजह से? प्रज्ञा दी की वजह से। अरे थैंक यू तो दूर, तो उनकी इंटेंशंस पे भी सवाल उठा रहा है। मैं नहीं जानता अब कुछ भी। तू तो वही करेगा ना जो तेरे दिल में आता है, जो तेरा दिल कहता। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि जो तेरे को नई लाइफ मिली है ना, इसमें तेरे पास दिल है भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये पार्टी अभी जीजू और प्रज्ञा दी के घर आने की खुशी में रखी गई है, और इसी खुशी के मौके पर मैं चाहती हूँ कि
मैं अपने जीजू से एक सवाल पूछूं, और वो भी सबके सामने। क्या हुआ जीजू, आप वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आइए। आइए जीजू। क्या हुआ जीजू? डोंट वरी, मैं आपको मैथ्स या इकोनॉमिक्स का सवाल नहीं पूछूंगी। सवाल लव एंड लाइफ रिलेटेड ही होगा, एंड आई एम श्योर आपके लिए वो सवाल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन जीजू से मैं सवाल तब पूछूंगी जब जीजू की वाइफ प्रज्ञा मेहरा यहाँ आएगी। कम ऑन दी, तेरे बिना मैं सवाल नहीं पूछ पाऊंगी और जीजू जवाब नहीं दे पाएंगे। एम आई राइट जीजू? ये बुलबुल ना सब गड़बड़ी कर देगी, इसे रोकना होगा। सुधी, दी बिल्कुल मत करो इसे। प्लीज, ये लोग कुछ स्टेप नहीं उठा रहे, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। तो मेरी बात मानो, मुझे करने दो, इस बीच में मत पड़ो। ठीक है, प्लीज पूरा। थैंक यू। कम ऑन दी। बुलबुल की बच्ची इतनी मुश्किल से अभी और प्रज्ञा के बीच में दूरी पैदा की थी, फिर से सब कुछ खत्म कर देगी। जीजू, आप सवाल जानते हैं ना, या मैं पूछूं? आज ये दोनों कुछ अलग अलग नहीं लग रहे, वरना अभी इतनी देर तक तो चुप बैठने वालों में से नहीं है। कहाँ जा रही थी? 2 मिनट रुक जाओ, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि बुलबुल कितना सस्पेंस क्रिएट कर रही है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि जीजू कितना अच्छा गाना गाते हैं। अच्छा गाना ही नहीं गाते, बट अच्छा डांस भी करते हैं। आई रियली लव हिम डांसिंग। इसीलिए मेरा सवाल जीजू से ये है कि क्या आप अपनी वाइफ प्रज्ञा मेहरा के साथ डांस करें? आखिरी मौका दे रही हूँ, जो भी पूछना है अभी पूछ ले। मैं भी ना एक नंबर का इडियट हूँ, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता हूँ, खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता हूँ। कैसे बनाऊं उसे? उसके सामने तो मेरी आवाज तक नहीं निकलती। अच्छा, जब उस पे चिल्लाना होता है तब तो बड़ी आवाज निकलती है। मेरी आवाज? ये मैं बोल रहा हूँ? हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ और मैं ही सुन रहा हूँ। अगर सच में उसके लिए बुरा लग रहा है ना, तो जाके माफी मांग। आप माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, तब जाकर मन को शांति मिलेगी। लेकिन माफी मांगू कैसे? बेटा भी कुछ गोविंद, ये अभी कहाँ जा रहा है और इतना परेशान क्यों लग रहा है? आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। ये हो क्या रहा है मुझे? अरे एक सॉरी तो बोलनी है, इसमें इतना नर्वस क्यों हो रहा? What the hell is this? Come on अभी, मर्द बन, be a man. Yes, ये लाइट्स ऑफ कर देता हूं, मैं उसे देख नहीं पाऊंगा ना, तो नर्वस भी नहीं होऊंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।